SBRS क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम सीखेंगे समानुपात। यहाँ इक्वल रेशियो जिसे हिंदी में समानुपात बोलते हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत आप लोग पहले सीखेंगे समानुपात में दो संख्याएं समानुपात में हैं या इक्वल रेशियो में हैं या नहीं हैं, और फिर हम इसमें विभिन्न स्थान पर दिए हुए x का मान ज्ञात करना या दिए हुए अज्ञात राशियों का मान ज्ञात करना कैसे ज्ञात करते हैं ये हम सीखेंगे। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। देखिए आज की क्लास में हम समानुपात यानी इक्वल रेशियो क्या होता है सर्वप्रथम हम जानते हैं। यदि चार राशियां इस प्रकार लिखी हों कि प्रथम राशि का द्वितीय राशि का के साथ वही अनुपात है जो तृतीय का चतुर्थ राशि से अनुपात हो, तो इस प्रकार की संख्याएं हमें समानुपात में कहलाती हैं। इसको हम एक उदाहरण द्वारा समझेंगे। जैसे कि लिखा हुआ है 6:10 और इसी कह सकते हैं 3:5। तो यहाँ अगर लिखा हुआ है 6:10 तो इसको हम कह सकते हैं 3:5 या लिखा हुआ है बराबर 3:5। यहाँ पर इसको हम समानुपात में इस प्रकार लिख सकते हैं 6:10। अब यहाँ देखिए कि चिन्ह बन रहा है, इसमें 4 बिंदी लगे हुए हैं। इसको हम समानुपात बोलते हैं। ये आपका लिख गया 6:10 समानुपात 3:5। जी हाँ, यहाँ पर 4 पद हो गए हैं। 4 पद आपके इस प्रकार लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर हम बता चुके हैं कि आपके आज के वीडियो में हम आज की क्लास में हम इसको 2 चीज़ें सीखेंगे। एक तो समानुपात में जैसे लिखा हुआ है तो ये समानुपात में है या नहीं है इसकी विधि। प्रश्न है आपका ये दी हुई संख्याएं समानुपात है या नहीं। तो यहाँ के लिए आप लोग समझिएगा कि अनुपात में पहली बात का 2 तरीका है। एक तो दी हुई अनुपात जो अलग अलग है इनको हम सरल करते हैं। जैसे 6:10 लिखा है, इसको हम 6/10 कर सकते हैं। इसे हम सरल कर लेंगे तो आपका 3 ये हो जाएगा आपका 5, यानी हो गया 3/5। यहाँ हम देख रहे हैं 3/5, ये आपका 3/5 लिखा। एक तरीका है कि समानुपात में पहले और दूसरे पद का अनुपात ज्ञात कर लीजिए, तीसरे चौथे पद का अनुपात ज्ञात कर लीजिए। यदि दोनों का सरलतम रूप एक समान आ जाता है, एक बराबर आ जाता है, तो आपकी दी हुई संख्याएं समानुपात में हैं। इस पर आ गया, इसलिए हम कह सकते हैं ये समानुपात में है। समानुपात में अगर ये भिन्न भिन्न आ जाती हैं, ये अलग अलग आ जाती हैं, तो हम सीधे कह देते हैं समानुपात में नहीं है। अब और चीज समझ लीजिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसे लिखा हुआ है आपका 6:10 और 3:5। यदि इसमें कहा जाए ये 4 पद है, 4 पद को यहाँ पर हम 2 भाग में बांटते हैं। 6 और 5 आपका क्या हो गया, ये आपके बाह्य पद होगा, और 10 और 3 क्या हो गए, मध्य पद हुए या अंतः पद हुए। अब यहाँ पर एक नियम और है कि यहाँ पर बाहर और बाहर का गुणनफल, अंदर और अंदर के पदों का गुणनफल यदि समान आता है, बराबर आता है, तो भी हम कह सकते हैं कि संख्याएं हमारी समानुपात में हैं। जैसे इस विधि के द्वारा हम बाह्य पद 6 और 5 ये हमारा क्या है, बाह्य पद है। तो बाह्य पदों का हम गुणा कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 6 और 5। ध्यान दीजिए, बाहर कौन पद है, 6 और 5 का हम गुणा कर दिए, 30 आ गया। अब हम देख रहे हैं अंतःपद या मध्य पदों गुणन करेंगे, यानी 10 × 3 करेंगे तो भी आपका 30 आ जाएगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि इस विधि में या मध्य पदों का गुणनफल और अंतः पदों का गुणनफल करने पर भी 30 आ जाता है। तो
तो भी हम कह सकते हैं कि ये संख्याएं समानुपात में हैं। इस प्रकार आपने सीखा कि समानुपात में है या नहीं है, इस प्रकार हम क्लियर कर लेंगे, बता देंगे। अब हम इस समानुपात में 4 पद में कोई एक पद नहीं दिया है या एक पद के स्थान पर x दिया है, तो उसको हम किस प्रकार ज्ञात करते हैं। जैसे हम किसी में यदि कहा जाए, किसी प्रश्न में हम इसे गायब कर देते हैं, यहाँ पर हम इसे नहीं लिखते हैं, यहाँ पर ब्लैंक कर देते हैं, या यहाँ पर x लिखा हुआ है, तो इसके लिए केवल एक ही सूत्र है। उसी के सूत्र के द्वारा हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि चारों पद में कोई भी पद नहीं है या अज्ञात है, तो उसे किस प्रकार करना है। इसका सीधे सीधे ही जो भी हमने बताया कि सूत्र है कि बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर, देखो बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों का गुणनफल या मध्य पदों का गुणनफल, कुछ भी आप लिख सकते हैं, मध्य पदों का गुणनफल। यहाँ इस एक ही सूत्र से हम क्या करेंगे, चारों स्थान में कहीं भी स्थान पर कोई भी संख्या नहीं दी होती है तो उसका हम मान ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं हम, ये चौथा पद आपका नहीं दिया है, तो चौथा पद बराबर आपका हो जाएगी मध्य पदों का गुणनफल और बटे आपका प्रथम पद हो जाएगा। इनको अलग अलग सूत्र न लिखकर हम एक ही सूत्र में सभी चीज़ें चाहे जहाँ पर x हो ज्ञात कर सकते हैं। एक तो ये सूत्र तरीके से, और हम आपको एक और विधि बताएंगे जिसके द्वारा भी आपको जो सरल लगे उस विधि का प्रयोग करके आप ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रश्न में x आपका चौथे स्थान पर है, यानी ये पता करना है पहले बाह्य पदों पर है कि अंतः पदों पर। यहाँ हम देख रहे हैं x हमारा बाह्य पद पर है, तथा आप जानते बाह्य मतलब बाहर और अंतः माने या मध्य माने जो बीच में है। तो यहाँ बाह्य पदों में है तो अंतः पदों का गुणनफल करेंगे। यहाँ पर लिख देंगे x बराबर, अगर बाह्य पदों पर है अंतः पदों का गुणनफल करेंगे, यानी आपका मध्य पदों का गुणनफल 10 गुणे 3 हो जाएगा। जी हाँ, 10 गुणे 3 हो गया। x का साथी क्या है, 6 है, तो ये आपका 6 गुणे x। यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं 6 गुणे x बराबर 10 गुणे 3। जी हाँ, अब हम x का मान निकालेंगे। x का मान हो जाएगा आपका 10 गुणे 3 और 6 का ही पक्षांतर हो जाएगा, तो ये बटा 6 हो जाएगा। इसे हम सरल कर लेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा और 2 पंजे आपका बराबर 5 एकम 5 हो जाएगा। यहाँ x के स्थान पर हम 5 ज्ञात कर लेंगे। इस प्रकार हम इस विधि से ये ज्ञात कर लेंगे। कहीं पर भी x है तो उसका मान हम ज्ञात कर सकते हैं। आपको हम इसे और इस पर कर देते हैं जिससे किसी प्रकार की भिन्नता न रहे। यहाँ पर मान लो 5 हो गया। अगर कहा जाता है यहाँ पर x है, द्वितीय पद में आपको x दिया है, या कभी कभी x न देकर ये डिब्बा ही बना हो, तो आप लोग समझ जाइए कि हमें खाली स्थान में क्या भरना है, यानी x का मान निकालना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं x का 3 में मध्य पदों क्या हुआ 3 और ये खाली स्थान है, तो यहाँ पर हम x मान लेते हैं, a मान लेते हैं, b मान लेते हैं, कुछ ही मान लेते हैं। तो मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x गुणे 3 बन जाएगा और बराबर लिखकर हम बाह्य पदों यानी 6 और 5 का गुणनफल कर देंगे। यहाँ पर हो जाएगा 6 गुणे 5। यहाँ आपका हुआ x गुणे 3 बराबर 6 गुणे 5। अब यहाँ पर आपको x का मान निकालना है। x बराबर यहाँ पर हो जाएगा 6 गुणे 5, ये 3 इधर पक्षांतर हो जाएगा, 3 3 दूनी 6 हो जाएगा और 5 दूनी 10। जी हाँ, आपका यदि x इस स्थान पर है, यदि द्वितीय स्थान पर है, दूसरे पद के स्थान पर है, तो आपका इसका मान 10 आ जाएगा। यहाँ पर x आता है। अब इसको हम एक और विधि द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है खाली स्थान है
इसको हम अलग अलग भिन्न के रूप में लिखते हैं। 6 बटा आपको मान लीजिए डिब्बा हो गया या आयत हो गया, बराबर आपका हो गया 3/5। इस विधि से भी लगा सकते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर 4 में किसी स्थान पर खाली स्थान है, ब्लैंक स्थान है, या तो यहाँ पर x मान लिखा है, तो कैसे ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पर हम इतना लिखने से हमें स्पष्ट हो जाता है कि 3 दूनी 6 यहाँ हुआ है, तो 5 दूनी यहाँ पर 10 हो जाएगा। सीधे सीधे इस विधि के प्रयोग से भी हम इसे लगा सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं कि समानुपात में आपका है कि नहीं है, या समानुपात में 4 पदों में किसी भी स्थान पर यदि x आ जाता है या वर्ग यानी खाली स्थान आ जाता है, तो हम इसका मान निकाल सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।